हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम करने वाले हैं क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने विकारी शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो सब कर लिए हैं। आज हम अविकारी शब्द में करेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है। और एक बात बता देती हूँ थोड़ी सी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी के साथ साथ आपको साइकोलॉजी, रीजनिंग, मैथ्स, इन सब की वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी। और एचटेट के लिए मैं पूरी तैयारी करवाती हूँ चैनल पर। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण होता है संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया विशेषण होते हैं ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है। जैसे वह शीघ्र आता है, तुम जल्दी चलो, वह ऊंचे पड़ता है। तो काम हो कैसे रहा है वो पता चले। क्रिया होता है काम करना, तो काम की हमें पता चले कि वो कहाँ, कैसे, किस अवस्था में हो रहा है, तो वो होता है उसका क्रिया विशेषण शब्द। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक कौन से होंगे? जो स्थान की संबंधी विशेषता बताए कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है। ठीक है। जैसे पास में, दूर में, ठीक है, भीतर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, ये सब क्या हैं? क्रिया विशेषण कौन से हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और इसके बाद कालवाचक। कालवाचक यानी समय। काल होता है समय, तो जो समय संबंधी विशेषता बताए कि कब हो रही है क्रिया, किस समय, तो वो सब किस में आ जाएंगे? कालवाचक में आ जाएंगे। इसके बाद परिमाणवाचक। परिमाणवाचक होता है जो नाप तोल, मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करे। जैसे कम बोलो, अधिक सोचो, कम हंसो, तो इसमें कम, इतना, उतना, ये सारे क्या हैं? नाप तोल को बताते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गए? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है? रीति होती है ढंग। रीति होती है ढंग। तो ढंग संबंधी कि कैसे हो रही है क्रिया। स्थान में तो कहाँ हो रही है, काल में कब हो रही है, परिमाण में कितनी हो रही है, और रीति में किस ढंग से हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है। तो धीरे धीरे, अवश्य, शायद, शीघ्र, अचानक, तो ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इसके बाद एक बात बताई इन्होंने, जो क्रिया विशेषण शब्द पहले 3 भेदों में नहीं आते उनकी गणना रीतिवाचक में कर ली जाती है। यानी 3 को छोड़ दो, कोई शब्द आ जाए, पहले तो तीनों में देखो क्या वो स्थानवाचक है, क्या वो कालवाचक है, या परिमाणवाचक है। अगर उन तीनों में नहीं है तो वो रीतिवाचक में शामिल हो जाता है। अर्थ के आधार पर मैंने रिवीजन देखो, क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के आधार पर स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब इनका एक और तरह से वर्गीकरण भी होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर होता है मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया, ठीक है, तो कैसे होगा ये देखो। जो क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या अन्य शब्द के योग के बिना ही प्रयोग में आते हैं, मूल शब्द। ठीक है, जो मूल क्रिया है, मूल शब्द हैं, वो जो आते हैं प्रयोग में बिना प्रत्यय और अन्य शब्द के योग से, वो होते हैं मूल क्रिया विशेषण शब्द। जैसे ऊपर, ठीक, आज, सदा, अवश्य, निकट, ये सब क्या हैं? मूल शब्द हैं। यौगिक क्या होते हैं? जैसे यौगिक शब्द होते हैं वही हैं, यौगिक प्रत्यय लगाने से या समास के द्वारा बनते हैं, तो उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खाते पीते, धीरे धीरे, कभी कभी, रात दिन। ठीक है, तो दो या तो एक का ही दोबारा से धीरे धीरे, जैसे एक का रिपीटेशन हो गया, ठीक है, दोबारा से बोला गया, या फिर उनमें समास का प्रयोग हो जाएगा या प्रत्यय लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे? जैसा यथाशक्ति है तो यथा जुड़ गया इसमें, यथाशक्ति। ठीक है, हर दिन, तो ये इसमें क्या है? हर प्रत्यय जुड़ गया,
उपसर्ग जुड़ गया तो प्रत्यय, उपसर्ग, समास आदि के द्वारा बने जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनको यौगिक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये दे रखा है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। ये तो इजी है, जैसे सीधा विशेषण, यह सीधा मार्ग। अब मार्ग की विशेषता बता रहा है सीधा, और क्रिया विशेषण में इधर उधर न देख, सीधा चल, सीधा चल यानी चलने की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण, यहाँ पे मार्ग की विशेषता, ठीक है, इसलिए क्या है, विशेषण। और लोग भी आए हुए हैं तो लोग, इनकी विशेषता और बता रहा है इसलिए विशेषण है। थोड़ा और पढ़ लो, अब पढ़ने के साथ आया है इसलिए ये क्रिया विशेषण है। अब विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर वही है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वो तो हो जाएंगे विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे वो होते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण विकारी शब्द होता है जो लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें विकार होता है, परिवर्तन आ जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, वो विकारी शब्द होते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण विकारी शब्द नहीं है, अविकारी शब्द है, इसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे धीरे धीरे है तो चाहे लड़के के लिए लगा लो या लड़की के लिए, धीरे धीरे ही लिखेंगे, ठीक है ना। और है तो और का भी ऐसे यूज होगा। समझ आया आपको? उम्मीद है ये सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।